तो इस वीडियो में हम एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं। नया पार्ट में क्या है, हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा। तो इसमें क्या है, देखो, अब हम जो शुरू करेंगे उसमें हमारा जो फोकस है वो एक नए सब्जेक्ट कह सकते हो उस पे रहेगा, क्योंकि अभी अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। अब देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये जो है, ये क्या है, हम इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सीवीपी एनालिसिस। अब सबका एक एक बार मतलब समझते क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझेंगे। देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो हमारी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग में तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक्सटेंशन है, तो कभी कभी हम उसको साथ में ही बोल देते हैं। तो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन कैसी, जो प्री हो चुकी है, हिस्टोरिकली हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करते हैं। आपने आज एक एक्सपेंसेस किया, एक प्रॉफिट कमाया, एक सेल करी, आज के अगले ये होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइज करते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हो, आपके पास जो कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इसको क्या करते हो, असरटेन करते हो। जो ये टोटल कॉस्ट आती है इसे आप प्रॉफिट प्लस करके सेलिंग प्राइस को असरटेन करते हो। ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग का रहता है। इसका जो डाटा होता है, जो इसके अकाउंट्स होते हैं, उसको लेके आप अच्छी तरह प्रेजेंट करते हो। लाइक आप टर्नओवर का डाटा ले लो, डेटर का डाटा ले लो, और उसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर लो। जैसे टर्नओवर रेशियो का टोटल टर्नओवर रेशियो हो गया, डेटर का डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया। ठीक है ना। इसको हम किस में, रेशियो एनालिसिस में आप प्रेजेंट कर सकते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ वर्किंग्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। तो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग साथ में क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली इसी का ही एक एक्सटेंशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें आज हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि देखो, होता क्या है कि आपके पास प्रोडक्शन है, और हर प्रोडक्शन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, फिक्स कॉस्ट लग रही है। ठीक है ना। अब फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, 10 10 10 10 10 मान लो। ठीक है ना। प्रोडक्शन 1 2 3 4 5, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी मान लो 2 4 6 8 10। ठीक है ना। 12 14 16 18 20, ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट। कैसे निकली, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये प्रोडक्शन वन था। ठीक है ना। यहाँ पे क्या प्रोडक्शन एक हुई, यहाँ पे ये प्रोडक्शन दूसरी यूनिट बनी। तो एक यूनिट के बाद जब दूसरी यूनिट बनाते हो, इस दूसरी यूनिट को बनाने में जो आपका खर्चा होता है, जो आपकी कॉस्ट होती है, इसी कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कितना खर्च हुआ, 2 रुपये का खर्च हुआ, तो इस 2 रुपये को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने के बाद जो आप नेक्स्ट यूनिट बनाते हो, उसकी वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में क्या फर्क आता है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज change in the total cost if firm produces additional quantity of good. Alright, so
इसी का ही एक मार्जिनल कॉस्ट में ही हम देखते हैं सीवीपी एनालिसिस, ठीक है ना। देखो सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, सीवीपी एनालिसिस मींस कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपकी सेल्स में क्या फ़र्क पड़ता है या आपके प्रॉफिट में क्या फ़र्क डालते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉस्ट, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सेल्स, पी का मतलब प्रॉफिट। अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखा जाए तो हम डायरेक्टली बात ये कर रहे हैं कि ये कॉस्ट आपकी सेल्स को क्या फ़र्क करेगी और ये सेल्स आपके प्रॉफिट में क्या फ़र्क करेगी, या हम यही बोल सकते हैं कि ये कॉस्ट आपके प्रॉफिट में क्या फ़र्क करेगी। ये जो इफेक्ट है ये हम सीवीपी एनालिसिस से पढ़ते हैं कि व्हाट द चेंजेस इन द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट डज टू योर प्रॉफिट और योर सेल्स इज नोन एज सीवीपी एनालिसिस, ठीक है ना। सिंपल इन वे हम ये देख रहे हैं, हम हर एक फर्म चाहती है कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसी हो, कम हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बड़े, सब यही चाहती है ना, कौन बेवकूफ फर्म होगी जो ये नहीं चाहेगी। तो इसको असरटेन करने के लिए कि हमारा फिक्स कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट हमारा बढ़े, तो हमारे पास कुछ टूल्स है, ठीक है ना। जिस टूल से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो जिस जैसे हमने टारगेट किया है वैसे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है वो हम सारा हम एनालाइज कर सकते हैं, कितने टाइम बाद बढ़ रहा है वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो सीवीपी एनालिसिस क्या है, सीवीपी एनालिसिस प्रॉफिट प्लानिंग में हमें हेल्प करता है, प्रॉफिट प्लानिंग में हमें हेल्प करता है। प्रॉफिट प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि देखो आप जब भी एक फर्म बिजनेस शुरू करती है, जब स्टार्ट करती है या बिजनेस की नए साल की शुरुआत करती है, दैट इज 1 अप्रैल जो होता है ईयर का, उसमें प्रॉफिट टारगेट चूज करती है कि हम एक साल में इतना प्रॉफिट कमाएंगे, सपोज 1 करोड़। तो इस 1 करोड़ कमाने में जो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जो ये बीच का जो टाइम है, इसमें जो कंपनी एफर्ट्स डालती है, अरे भाई जो इस पूरे साल में स्टार्ट टू एंड में जो एफर्ट्स कंपनी डालती है इस 1 करोड़ को कमाने के लिए, उसको असर्टेन करने के लिए कि भाई कितना हमने टारगेट को अचीव कर लिया, कितना हम लैग कर गए, कितना वेरिएंस है ना, वो टूल्स हमें हेल्प करेंगे। और वो जो टूल्स हैं वो हम सीवीपी एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट प्लानिंग मतलब कि हम अपने प्रॉफिट को कितना कमाएं, ठीक है ना, और मतलब एक टारगेट सेट कर लिया और उसके बाद हम उसमें क्या क्या एफर्ट्स डालें कि वो हमें 1 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट हमने टारगेट चूज किया वो हमें अडेप्ट भी हो जाए, मिल भी जाए, ठीक है। तो अब ये जो जो सीवीपी एनालिसिस है, ये सीवीपी एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टूल्स है, और ये टूल्स किस चीज़ के हैं, ये प्रॉफिट प्लानिंग के टूल्स हैं। ये प्रॉफिट प्लानिंग या उसको एफर्ट्स में हेल्प डालने के लिए टूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये टूल्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके टूल्स पढ़ते हैं। तो पहला टूल है ब्रेक इवन पॉइंट। सीवीपी एनालिसिस के अंदर पढ़ रहे हैं बहुत सारे टूल्स जो हमें प्रॉफिट को असरटेन या प्रॉफिट की प्लानिंग करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है ना। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एक वो पॉइंट है जब आपकी टोटल कॉस्ट कम्स इक्वल टू, या इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में कर सकते हो आप, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है determining the level of the activity it is a process of determining the level of the activity is the process BEP is the process of determining the level of the activity where the total cost of producing something comes equal to total sales. अब देखो टोटल सेल्स की जगह आप रेवेन्यू भी लिख सकते हो, बिकॉज वट एवर यू आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट यू विल जनरेट रेवेन्यू, सो वी कैन कॉल इट रेवेन्यू,
ठीक है ना। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल हो या टोटल रेवेन्यू इज द सेम थिंग। ऑलराइट, बट हम जब भी सेल्स करते हैं तो हम ब्रेक इवन सेल्स बोल देते हैं, ना कि ब्रेक इवन पॉइंट। सो एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑलराइट, सो अगर हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, पहले इसका चलो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, हाउ मच यूनिट शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड सो दैट एंटायर फिक्स कॉस्ट इज रिकवर्ड एंड प्रॉफिट बिकम्स टू निल। अच्छा, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं, फिक्स कॉस्ट, सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें उससे तो मतलब ही नहीं है वेरिएबल से। हम सेल बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगी, सेल घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ही घटेगी। हमें किससे मतलब है, फिक्स कॉस्ट से मतलब, क्योंकि ये फिक्स रहेंगे ये थ्रू आउट द ईयर, और उसके बाद ही हमें प्रॉफिट मिलना और सर्टेन होगा। ठीक है ना। अगर आप 2 रुपये लगा रहे हो वेरिएबल कॉस्ट और सेल हो रही है 4 रुपये की, तो 2 रुपये प्रॉफिट ही है, वो तो शुरुआत से ही है। बट 10 रुपये की हर एक यूनिट पे वो भी तो लगी है फिक्स कॉस्ट, तो अभी भी लॉस में ही तो है आप। ठीक है ना। तो प्रॉफिट कब से होगा, जब आप एक लेवल क्रॉस कर सको जहां आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टोटल सेल या रेवेन्यू के इक्वल हो। ठीक है ना। मैं टोटल कॉस्ट लिख देता, फिक्स्ड कॉस्ट है, जनरल वे में कॉस्ट बोल देते हैं, बट फिक्स्ड कॉस्ट याद रखना। ठीक है। तो बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। कभी कभी आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता, तो एक फॉर्मूला लगा देना, और जब आपको पी यू सी ना दिया हो तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये भी हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए मेमोराइज कर लो। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इसका डायग्राम। देखो, अब हमारे पास क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है। हमारे पास एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट दी प्रोडक्शन। हमें पता है वी आर वर्किंग इन शॉर्ट रन, सो समथिंग इज फिक्स, समथिंग इज वेरिएबल, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आती है। फिर सेल करते हो तो आपका पास टोटल रेवेन्यू आता है, वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट से मतलब है। सेल्स भी देख लेंगे, क्योंकि सेल्स तो ऑब्वियसली बातें बढ़ेंगी। तो आपके पास, ठीक है, फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन विल रिमेन द सेम। वेरिएबल कॉस्ट 2 4 6 8 10 12, ये 12 14 16 18 20 22। ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसिंग वन यूनिट एंड देन प्रोड्यूसिंग अनदर यूनिट, द डिफरेंस इन बिटवीन द टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट, द मार्जिनल कॉस्ट विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ तो फिक्स कॉस्ट बनाना चाहूँ मैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो एकदम बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से देखो, वेरिएबल कॉस्ट हमारी, अच्छा यहाँ पे ना 0 1 2 3 कर लेना यार, या फर्क नहीं पड़ता चलो, क्योंकि फिर 1 यहाँ लेंगे ना हम। चलो 0 ले लो यहाँ पे। ठीक है, ये तो 10 ही रहेगी। अब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होता तो ये 0, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से शुरू होगी। ठीक है ना, यहाँ से। सो हम इसको लेंगे यहाँ से, ठीक है।
होगी वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट शुरुआत में ही 10 है, ठीक है ना, तो यहां से शुरू होगी, ऑब्वियस सी बात है। दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट। ये हमने सारे इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं, बट बीईपी में भी जरूरत है। अब देखो हमें ना मतलब ये टोटल कॉस्ट से ही है, ठीक है ना, ये हमें टोटल कॉस्ट से ही मतलब है। ये तो मैंने बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। अब हमें टोटल कॉस्ट और जो मैं बना रहा हूँ टोटल रेवेन्यू, जो सेल करोगे आप, उसी से ही मतलब है, ठीक है। एक सेकेंड। तो टोटल रेवेन्यू, अब देखो पहले एकदम आपका क्या होगा, जब प्रोड्यूस ही कुछ नहीं कर रहे हो, जीरो पे हो, तो कुछ भी रेवेन्यू नहीं होगा, बट कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपने मशीनरी वगैरह तो खरीदी है ना। पर टोटल रेवेन्यू जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो आपका सेल्स जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये क्या आ गया आपका, आपके आगे टोटल रेवेन्यू, या आपको सेल्स ही बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना कि फिक्स कॉस्ट के इक्वल आए, ये बहुत जनरलाइज्ड है, ठीक है ना। वो तो यहाँ आ गया आपका फिक्स कॉस्ट में, यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट में आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखो कि हमारी जो एक बात यहाँ पे और अगर हम देखें कि ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है ना, आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, ठीक है ना। ध्यान से देखना ये बात, जो ये मैंने पार्ट बनाया, ये जो मैंने पार्ट बनाया, ठीक है ना, और ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट ही आएगी। तो क्या सीन है कि हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हुए एक सेकेंड, तो अब हम इसमें ग्राफ में फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रहो कि ये जो पार्ट है वो ये सेम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे इस वाली लाइन पे, इस डायग्राम बनाते वक्त। तो आप अगर देखो तो ये जो पार्ट है, एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। जो ये वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है जहां पे कंपनी की कॉस्ट कंपनी की इज मोर देन रेवेन्यू है, ऑब्वियसली बात है। बट एक पॉइंट आता है, ये जो एक पॉइंट आता है, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, वेर योर टोटल कॉस्ट या आपके कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। हम फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट लिखते हैं क्योंकि हमें यही मेन है, बट जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम टोटल कॉस्ट को देखते हैं, ठीक है ना। कई बुक्स में भी ब्रेक इवन पॉइंट को टोटल कॉस्ट से हम इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कर देते हैं, बट फॉर्मूले में हम फिक्स कॉस्ट लेते हैं, और जब हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर भी फिक्स कॉस्ट लिखते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं देना चाहूँ तो जो बीईपी है, बीईपी हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म में सारा कुछ वेरिएबल होता है, बट अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस देखो तो वहाँ पे हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फिक्स कॉस्ट को असरटेन करने के लिए हम एक फॉर्मूले में अलग ले रहे हैं, डायग्राम में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म में है, तो हम टोटल कॉस्ट से हम उसको क्या कर रहे हैं, सारा असरटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्या है, ये बात देखने वाली, ठीक है। तो हम जब भी ये करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो वाला पार्ट है ये फिक्स्ड कॉस्ट ही वो दिखा रहा है, और हम इन दोनों का कंपेयर हम ग्राफ में करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, जो ये ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज योर प्रॉफिट पार्ट। सो अगर मैं ये बोलूँ कि बिफोर बीईपी, जब बीईपी, बिफोर बीईपी द कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, और आफ्टर बीईपी cost is less than revenue, and at BEP cost is equal to revenue। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ग्राफ वक्त आप फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा ध्यान मत देना, बट व्हेन वी कंपेयर और जब हम फॉर्मूला करते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट पे हम ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो बढ़ता है, अब सॉरी, जो हमें सेल से जो मतलब है वो हमारा फिक्स कॉस्ट से मतलब है,
बट यहाँ पे हम जब रेवेन्यू देखते हैं तो सेल का जो एक्सटेंड होता है वो हम बड़ा देखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है फिर, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका बीईपी का बन गया, क्लियर हो गया। अच्छा, एक इसमें आएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मैं यही बता रहा हूँ, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या बताता है, पहले आप ये समझिए कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या बताता है। ये बताता है कि आप अपनी सेल्स में, वॉल्यूम मतलब सेल्स हो गई, कैसे चेंजेस करोगे जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट होगा, ठीक है ना। मतलब चेंजेस इन वॉल्यूम जो आप करोगे, चेंजेस इन सेल्स क्या करोगे, जो आप चेंजेस आप सेल्स में करोगे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट को, वो आपका बताएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो दैट मीन्स कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन, देखो एक बात देखो, आपकी प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कितना है आपकी सेल से, या सेल के जो होने से आपके प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब एक बात ध्यान रखो, आपके पास सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन एक तरह का प्रॉफिट ही है, ठीक है ना, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपकी इबिट्टा आता है या नेट इनकम आती है, ठीक है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन, वैसे पता नहीं इसको क्यों बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एक्चुअली में दिस इज प्रॉफिट वॉल्यूम, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो होना चाहिए, बट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। और एज पर द डेफिनेशन हम क्या करेंगे, हम हमारी वॉल्यूम जो है, हमारा जो सेल्स है, सेल्स के चेंज होने से प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, वो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में देखेंगे कि हमारी प्रॉफिट कैसे रिएक्ट करती है हमारी सेल्स से चेंज होने में। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी कंट्रीब्यूशन का क्या फ़र्क प्रोपोर्शन होगा हमारी सेल से, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो हमारा ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक बात देखो, मैंने यहाँ पे बोला था कि ये बीईपी है। अगर मैं इसको आपको जब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ना गिवन हो तो आप यहाँ पे पीवी रेशियो यूज कर सकते हो, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो आपका क्या, ये पर यूनिट में कहीं ना कहीं आ जाएगा या बीईएस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूले से भी आप बीईएस निकाल सकते हो, ठीक है। एक लास्ट हमारा अब रह गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो मैं इससे बताता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। देखो बीईपी, जहां तक बीईपी आया यहां तक आपका क्या है, कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, यहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट। तो ये आपका क्या है, ये आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये आपकी सेफ्टी ब्रैकेट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है, तो ये क्या है, आपकी सेफ्टी ब्रैकेट है, तो इसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सेल्स अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। जो भी सेल्स आप बीईपी अटेन करने के बाद करोगे वो आपका रेवेन्यू ही जनरेट करेगी, और वो आपका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। अब एक बात याद रखो, ये आखिरी बात है, वो ठीक है। तो अब हमारा क्या है इसमें, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर फॉर्मूला देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब ये नई चीज हो गई, नहीं नई चीज नहीं है ये, ठीक है ना। जो आपने ऊपर देखा वही फॉर्मूला है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगा, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स, या फिक्स्ड कॉस्ट, अब सेल्स को यहाँ पे नीचे ला सकते हो, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स हमने क्या पढ़ा अभी,
कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स आपका होता है पीवी रेशियो, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। फिर आप टोटल सेल्स से माइनस कर दोगे, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। अब एक बात यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली है, नोट्स बना रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है। देखो नोट्स क्या है, हमने पढ़ा है कि ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, बट व्हाट इफ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, फिर बीईपी कैसे कैलकुलेट होगा? बीईपी कैलकुलेट होगा ब्रेक इवन सेल के फॉर्मूले में, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। मैंने ऊपर ये बता चुका हूँ पहले बात, सॉरी, ठीक है। और अगर टोटल सेल्स गिवन ना हो, ठीक है ना, टोटल सेल्स गिवन ना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर निकलेगा प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मतलब अगर कुछ चीज गिवन ना हो तो डिनोमिनेटर में तो आपका पीवी रेशियो ही आएगा, बीईएस में तो आपको पता है, और एमओएस में आपको बस प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी, सम हमने कर दी पूरी, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हमने शुरुआत करी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद हमने ये थोड़ा अकाउंटिंग का ब्रीफ करा, फिर हमने ये देखा, फिर हमने एक टाइमलाइन बना के हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पढ़ेंगे, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।